लेकिन चीन से तनाव के बीच हिमाचल से सटी चीनी सीमा के इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। खबर यह आ रही है कि हिमाचल पुलिस ने सूबे की सभी खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क किया है। किन्नौर और लाहौल स्पीति में रह रहे लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है। एहतियातन आईटीबीपी जवानों के साथ हिमाचल पुलिस के जवानों की अतिरिक्त तैनाती भी की जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल के 2 जिलों किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ चीन की सीमा लगती है। हमारे साथ विशाल इंग्लिश जुड़ गए, मेरे सहयोगी। विशाल, क्या जानकारियां हैं इस नए निर्देश को लेकर के? कहां अब ऐसे डर हैं जिसको कंसीडर किए जाने की जरूरत है और निर्णय लिए जाने की जरूरत है? देखिए आशा, जिस तरह से धबलान घाटी में कल हिंसक झड़प भी हुई और हमारे 20 जाबाज जो चीन के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए थे, और उसके बाद से ही हिमाचल सरकार द्वारा और इंटेलिजेंस अधिकारियों द्वारा सुरक्षा की समीक्षा की जा रही थी, क्योंकि हिमाचल के 2 जिले किन्नौर और लाहौल स्पीति साथ साथ लगते हैं और पूरे का पूरा बॉर्डर के ऊपर आईटीबीपी तैनात है। और उसके पीछे बेशक जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके अधिकारी कर्मचारी भी एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं और पल पल की जानकारी चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार के हेडक्वार्टर पर पहुंचाने का काम भी किया जा रहा है, और वहीं पर अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी अतिरिक्त हिमाचल की जो रिजर्व बटालियन है वो भी तैनात किए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है कि उनको जल्दी से जल्दी वहां पर तैनात कर दिया जाए, क्योंकि नागरिकों में किसी भी तरह की कोई भी असुरक्षा की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए हिमाचल सरकार और हिमाचल पुलिस द्वारा पल पल की जानकारी की समीक्षा की जा रही है, और यही कारण है कि वहां पर बेशक आईटीबीपी के जवान सीमा पर तैनात है, वहीं पर आर्मी के जवान भी तैनात है, और उनके पीछे हिमाचल पुलिस अब तैनात रहेगी अपने जो नागरिक हैं उनकी सुरक्षा के लिए। जी राठौर साहब, एक कमेंट मैं इस पर आपसे चाहती हूँ। ये हम एहतियातन कर रहे हैं, वाकई आपको लगता है कि इस वक्त थोड़ा सा हमें बाकी जगहों को लेकर भी, जैसा किन्नौर लाहौल स्पीति की हमने बात की, उनको लेकर भी हमें अलर्ट मोड में रहने की जरूरत है? सुरक्षा के लिहाज से अलर्ट रहना, चौकन्ना रहना ठीक है, लेकिन जो एलएसी के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो मौजूदा विवादास्पद इलाके हैं वो एक्चुअली लद्दाख है और सिक्किम में मानते हैं, थोड़ा ये भूटान बॉर्डर को मानते हैं और अरुणाचल प्रदेश में। इन जगहों पे चीन का यह है, लेकिन चीन के ऊपर कोई भरोसा नहीं करना चाहिए, वो कहीं भी इस चीज को खोल सकता है। मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि भारत के हिसाब से 3400 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहीं चीन के हिसाब से चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दूरी सिर्फ 2000 किलोमीटर मानता है। तो आप इन दोनों की वस्तुस्थिति में अंतर खुद देख सकते हैं। 1400 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को वो मानता ही नहीं है, क्योंकि वो आगे आकर के जमीन को और टेरिटरी को क्लेम करता है, और इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है अरुणाचल प्रदेश में और आप ईस्टर्न लद्दाख में पड़ता है। तो इस चीज को इतने आसानी से सुलझाना मुश्किल काम है, लेकिन जैसा कि कर्नल टिक्कू बता रहे थे कि चाइना कोई भी इशू उसे सुलझाता नहीं है, बैक बर्नर पे उसे सिमर होने देता है, गर्म रहने देता है, और जब अब उसका हाथ भारी होता है तो उसको उठाता है। इसीलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को कभी भी डिमार्केट नहीं किया गया, और लीडरशिप ने हमेशा ये आश्वासन दिया कि ये हमारे बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बहुत बड़ा मसला नहीं है, चलिए हम लोग व्यापार करते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं। इसी मुल्क से जाने कितना फॉरेन एक्सचेंज चाइनीज ले गए और आज हमें ये आंख दिखा रहे हैं। तो इसको दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा इम्तहान है स्टेट्समैनशिप का और जनरलशिप का। देखिए इसमें आगे क्या घटनाक्रम होता है, सारे देश की निगाहें रहेंगी। बिल्कुल, आज इस पर डिटेलिंग सामने भी आ जाएंगी, लेकिन सर जो आपने कहा कि जब 1400 किलोमीटर के एरिया को चीन मानता ही नहीं, वो मानता है कि वो उसका ही एरिया है, सिर्फ 2000 को वो तरजीह देता है, 2000 किलोमीटर को, तो फिर
आखिर ये समस्याएं कब तक? अभी जब यूएन हस्तक्षेप कर रहा है दो राष्ट्रों के बीच, कर्नल टिक्कू, क्या जरिया होता है ऐसे मामलों में? क्योंकि एक देश चाहता नहीं, दूसरा देश कोशिश कर रहा है, बात बन नहीं रही, तो ऐसे मामलों में जरिया क्या होता है? किस स्तर पर सुलझाए जा सकते हैं फिर केसेस? जब यूएन हस्तक्षेप कर रहा है तो क्या हमारे लिए एक रास्ता यूएन का भी खुला हुआ है? देखिए, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, इंडिया कभी एक्सेप्ट नहीं, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, इंडिया को कभी एक्सेप्टेबल नहीं होगा कि यूएन इसमें हस्तक्षेप करे, और यूनाइटेड नेशन के पास ताकत भी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यूनाइटेड नेशंस उनके हाथ में कठपुतली होता है जो उसको मैनिपुलेट करते हैं, और इंडिया का कश्मीर के मुद्दे पर बहुत बुरा एक एक्सपीरियंस रहा है। तो यूनाइटेड नेशन बात करे, कुछ अपने सुझाव दे, लेकिन यूनाइटेड नेशन का कोई रोल नहीं है इसमें। ये बायलैटरली इशू चाइना और इंडिया के बीच में है, और लेकिन फिर सर हम उस आश्वासन पर कब तक चलते रहेंगे कि जैसा राठौर साहब कह रहे थे? मैं इसका जवाब देने वाला हूं, आप मुझे बात करने दीजिए। हाँ। मैं इसका जवाब ये है कि अभी जब नई गवर्नमेंट बन गई 2014 में, तो इंडिया ने अपनी तरफ से पहल करी चाइना के साथ हाथ मिलाने की, चाइना के साथ ट्रेड करने की, लेकिन अब ये लग रहा है कि वो सब बेकार रहा है, क्योंकि चाइना के ऊपर आप भरोसा कर ही नहीं सकते। तो इसका एक ही सोल्यूशन है, वो ये है कि आप अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बढ़ा दीजिए, अपनी फोर्टिफिकेशन मजबूत कर ले, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा दीजिए। इनफैक्ट क्योंकि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें तो चाइना को वो पसंद नहीं आ रहा है। मैं आपको ये बात भी बताऊं कि कम से कम 2010 तक हमने चाइना अपने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास के जो हमारे बॉर्डर इलाके हैं उनमें कोई कार्रवाई नहीं करे हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, इसलिए चाइना जो है हावी हो गया। अगर आप उनकी डेवलपमेंट देखेंगे तिब्बत के अंदर, उनकी ट्रेन आ रही है तिब्बत के अंदर, 4500 मीटर हाइट है उधर, और वहां पर उन्होंने 14 से 30 एयरफील्ड ऑपरेशनलाइज कराए हैं। उनकी सड़कें बिल्कुल तिब्बत बॉर्डर पर, इंडो तिब्बत